ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। आपको पता है, देखिए इससे पहले मैं 4 वीडियो ला चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वाली वीडियो में प्रोनाउंसिएशन सिखाया था, थर्ड और फोर्थ में मैं नाउन लेके आई थी। ठीक है, हमने सीखा था कि नाउन होती क्या है, वो कितने टाइप्स की होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 5 हमारा, ठीक है, 5th, जो जिसमें मैं क्या लेके आई हूँ, नाउन के बाद हमारा प्रोनाउन, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, नाउन, और सेकेंड क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन, ठीक है, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब आप समझ ही गए होंगे कि सर्वनाम, चलिए इससे नहीं समझे, अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोनाउन के बारे में, ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। क्या है, ए वर्ड, एक ऐसा शब्द, कैसा, जो कि, विच, जो कि, इज है, यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, इन में, प्लेस, स्थान में, ऑफ, के, नाउन, संज्ञा। ठीक है, नाउन मीन्स आपको पता, हमने पहले पढ़ रखा है। संज्ञा इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, जो किसके नाम से जाना जाता है, एक प्रोनाउन के नाम से। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखिए मैंने आपको खाली इंग्लिश ना इंग्लिश समझाकर मैंने इसमें हिंदी भी कनेक्ट की है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे, उन्हें प्रॉब्लम होती है। उन्हें क्या है, हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है ताकि वो आसानी से उसको समझ सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से लिखा है। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, देखिए मैंने क्या अभी बोला कि वे शब्द या वो शब्द कौन से, जो किसके स्थान पर या किसकी जगह पर यूज करते हूँ, नाउन, या फिर हम नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स किसे बोलते हैं, नाउन को ही बोलते हैं। अब आप बताइए, नाउन तो आपने अच्छे से सीखी, क्या क्या होती है नाउन। मैंने आपको पहले समझाया था, नाउन जो हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ जो हमारे नाम है वो क्या है, नाउन है। अब चारों तरफ जितने भी नाम है, उन नामों की जगह हम किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए कुछ हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं अच्छे से। तो क्या मैंने यहाँ लिखा, देखिए हिंदी में, राधा रोहन से बात कर रही है। ठीक है, मैंने हिंदी में लिखा। अब इसको हम इंग्लिश बनाते हुए समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। तो देखिए क्या है, राधा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, राधा किससे बातें कर रही है, राधा रोहन से बातें कर रही है। तो ये हमारा, ये हम नहीं समझते ये सेंटेंस क्या है, इसके आगे हम लगातार, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हुए हम बाद में समझेंगे कौन सा सेंटेंस है, कौन से हमारा ये काल का है, या कौन से टाइम वाला सेंटेंस है। ये कुछ हमें नहीं जानना अभी, अभी हमें सिर्फ जानना है कि हमारा प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए राधा रोहन, तो राधा इज टॉकिंग, राधा इज टॉकिंग, विद भी लगा सकते हैं यहाँ पर, हम टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, टॉकिंग टू रोहन, राधा टॉकिंग टू रोहन, या विद भी लगा सकते हैं, से। चलिए, तो क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, राधा इज टॉकिंग टू रोहन। अब आप मुझे ये बताएंगे, आपको समझ में देखिए आ रहा है कि राधा, कि मैम तो अभी हमारे लिए सिखा रही थी प्रोनाउन, पर यहाँ पर राधा क्यों आया। ठीक है, राधा क्यों आया। तो सबसे पहले देखिए, प्रोनाउन को समझने से पहले हमें नाउन को जानना होगा, क्योंकि जब तक हमें नाउन नहीं पता होगी तो हम प्रोनाउन कैसे समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा, राधा एक नाउन है हमारी। हमने क्या यहाँ पर सीखा कि जो नाउन है, नाउन की जगह ही प्रोनाउन को रखते हैं। तो ये भी राधा है, ये हमारी क्या है, देखिए नाउन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, समझते हैं हमारी नाउन है, और इन सबको अभी छोड़ देते हैं, ये बाद में हम समझेंगे। ठीक है, आगे आने वाली जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी हमारे पार्ट लेके आएंगे, उनमें समझेंगे ये क्या है, ये क्या है। अभी तो खाली हमें नाउन और प्रोनाउन पे फोकस करना है, उनको समझने के लिए। अब इसके बाद ये रोहन, देखिए आपको पता है क्योंकि मैंने समझाया था, नेमिंग वर्ड्स सारे, तो ये नाम है किसी का, तो ये भी हमारी क्या है, नाउन। क्या है ये, नाउन, ये हमारी नाउन है। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे इसके स्थान पर, देखिए ऐसे करेंगे,
राधा रोहन से बातें कर रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। तो इसको जब हम प्रोनाउन की जगह रखकर बनाएंगे तो ये राधा की जगह क्या हो जाएगा, वह उससे बात कर रही है, वह उससे बात, ठीक है, कर रही है। अब वह कौन हो गई, ये राधा, उससे कौन हो गया, रोहन। ये राधा कौन हो गई, वह, उससे कौन हो गया, रोहन। अब ये राधा की जगह वह जो शब्द आया है हमारा, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, पहले हिंदी में इसको समझते हैं, फिर इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। और उससे क्या है, रोहन, वह उससे बात कर रही है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम, इस सेंटेंस को भी बनाते हैं इंग्लिश में। तो हम देखिए लड़की है, लड़की के लिए सी लगाते हैं। ठीक है, अभी आगे आपको जो भी मैं सिखाऊंगी ग्रामर में उसमें बताऊंगी कि सी के साथ क्या लगाते हैं, वो सॉरी लड़की के साथ क्या लगाते हैं आप प्रोनाउन, और लड़के के साथ क्या लगाया जाता है, लड़की की जगह क्या रखा जाता है लड़के की जगह, या फिर इसे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रूप में है, ऑब्जेक्ट रूप में इसको कैसे करके चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह। तो अभी हम ये ना डिस्कस करते हुए इस पर फोकस करते हैं। तो हमने क्या है, सी, वह उससे, ठीक है, सी इज टॉकिंग, सी इज टॉकिंग, किससे कर रही है बात, उससे, टू हिम। हमने पहले हिंदी में क्या लिखा था, रोहन, हमें पता चल गया। पहले हो सकता है हम हिम की जगह हर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि लड़का है या लड़की, हम लड़के को भी रख सकते हैं, और अगर लड़के को के लिए रखेंगे तो ऑब्जेक्ट रूम में ही की जगह क्या बनाएंगे हम, हिम, और लड़की को रखेंगे तो हर। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दिया, हम किसी को भी। अब यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि लड़की लड़के से बात कर रही, कौन किससे बात कर रही, तो हम दोनों तरीके से यूज कर। यहाँ पर तो हमें लग रहा कि लड़की, वह उससे बात कर रही, अब उससे नहीं पता चल रहा लड़का है कि लड़की है, तो हमने दोनों चीजें यूज की हैं। आपको जैसा सही लगे वैसा आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी इज टॉकिंग टू हिम या हर। तो बताइए ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, और ये भी हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट रूप में है, ये भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रूप में है। क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, अभी मैं इसके आगे लिखवाऊंगी कि प्रोनाउन क्या क्या है, उनके नाम भी लिखवा दूंगी। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आगे और डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन को और किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ताकि हमारे माइंड में अच्छे से ये समझ में आ जाए और हम कभी भी ना इसको भूलें। ठीक है, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है वह मेरी बहन है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं दूसरा वाला, वह मेरी बहन है। देखिए आप सब बच्चों को पता है, अभी हम देखिए समझ रहे थे कि हम उसकी हमने क्या समझी थी, डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया, और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए। ठीक है, कि कैसे करके हमें इसको यूज करना है, नाउन की जगह हम इसको कैसे रखेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल्स में अभी इससे पहले मैंने समझाया था, अब दूसरा एग्जाम्पल्स है, जैसे मेरा नाम पूजा है। मैं आपको हिंदी कनेक्ट करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी को समझेंगे, फिर उसकी क्या बनाएंगे हम, इंग्लिश की। कैसे करके, मैं 6 साल की हूँ, मेरा नाम पूजा है। तो देखिए ये मेरा नाम पूजा है, ये क्या है, हमारी नाउन, क्या है, नाउन। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन। और ये कैसे प्रोनाउन है, मेरा नाम पूजा है, मैं वो खुद बता रही कि मेरा नाम पूजा है, मैं कितने साल की हूँ, 6 साल की हूँ। अब पूजा की जगह पूजा यूज ना करके क्या यूज किया उसने, मैं 6 साल की हूँ। तो देखिए हमने क्या कहा था कि नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज किए जाएं वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो देखिए ये क्या है, पूजा। अब यहाँ पर क्या रखा है, मैं। अब पूजा की जगह जो मैं है ये क्या है, हमारा प्रोनाउन। ठीक है,
ये किसकी जगह रखा हुआ है, नाउन की जगह। 6 साल की, ये हमें कोई उससे लेना देना नहीं, हमने क्या समझना था यहाँ पर, प्रोनाउन को। अब इसको कैसे बनाते हैं देखिए, इस तरीके से हम इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश में भी समझेंगे इसको अच्छे से माई नेम इज पूजा, ठीक है, माई नेम इज पूजा, मैं 6 साल की हूँ, तो आई एम 6 year old, ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। देखिए ये हिंदी में नहीं, हिंदी अब आप चाहें तो आपको हिंदी में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप हिंदी भी सीख जाएंगे, हिंदी में भी सर्वनाम और प्रोनाउन को सीख लेंगे और इंग्लिश में भी, दोनों आपको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, ये नाउन बताई थी, उसकी जगह क्या यूज किया गया, मैं, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, और ये हमारा नाउन, ये हमारा प्रोनाउन। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे समझते हैं कनेक्ट करके कि कैसे करके इसको समझ में। देखिए यह मेरी बहन है, वह 9 साल की है, मैंने क्या बताया, यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, वह 9 साल की है। अब देखिए यह करके ऐसे करके इन्होंने दिया है, पर इसमें नाउन तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये बहन सिस्टर दे दिया है, सिस्टर दे दिया है, ठीक है, तो इसकी जगह ये क्या यूज किया फिर उन्होंने, वह, क्या यूज किया, वह, ठीक है, तो ये वह क्या है, हमें कुछ नहीं समझना है यहाँ पर, पूरा सेंटेंस हमें नहीं समझना कि ये क्या है, ये क्या है, हमें खाली यहाँ पर जानना है प्रोनाउन क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर बहन है, और बहन को फिर किस में उन्होंने यूज कर दिया, वह में, वह 9 साल की है, तो समझ गए आप, ये नाउन, एक प्रकार से ये नाउन है हमारी बहन, ठीक है, एक जाति कॉमन नाउन में इसको रख सकते हैं हम, और ये वह हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर, वह 9 साल की है, तो लड़की है, हमें पता है लड़की के लिए क्या लगाते हैं हम, सी, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोनाउन, ठीक है, 9 साल की है, तो सी इज क्या है, 9 years old, सी इज 9 years old, ठीक है। अब समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से कि प्रोनाउन कैसे करके उसको यूज किया जाता है, कैसे करके उसको हम समझेंगे। आया आपको समझ में? आपको ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं रखना, खाली इतना ध्यान रखना, आपको नाउन समझ में आ गई, समझो आपने प्रोनाउन समझ लिया। आपको पता है मैम ने क्या समझाया था कि जो हमारा प्रोनाउन है वो किसकी जगह यूज किया जाता है, नाउन की जगह। तो जहाँ कहीं पर भी नाउन आती है, नाउन को हटाकर अगर वह, मैं, ठीक है, तुम, बे, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सारे प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखिए मैं कुछ प्रोनाउन लिख भी देती हूँ इंग्लिश में ताकि आप समझें ये। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, प्रोनाउन। ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउन। और भी होते हैं जैसे बी, यू, पर ये इसमें क्या है, ये ज्यू के त्यों यूज हो जाते हैं, तो हम इतने ही समझेंगे, ठीक है। ये हमारे नेमिंग वर्ड से जैसे बोलते हैं उनकी जगह यूज किए जाते हैं सारे, ही, सी, इट या दे। और भी हैं लेकिन हम ये नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज करते हैं। और भी बी है, यू है, दे है, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउन है। ये है, बे है, ये सारे प्रोनाउन है। दिस,
दैट इस प्रकार से। आगे हम समझेंगे इसकी कैटेगरी में हम दिस दैट को कैसे रखते हैं, ढेर सारी चीज़ें। अभी हमें खाली क्या समझना है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। देख, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो अच्छे से तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आने वाले समय में और भी जो वीडियो आएंगी अगर आप पसंद करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी मैं, ताकि आप अपनी ग्रामर को अच्छा बना सकें और आपका जो जितना भी कन्फ्यूजन है सारा दूर हो सके।